जीवन मिशन योजना में लापरवाही हुई है। कलेक्टर विलास भोसकर ने अपनी गलती मानी है और सरकार को करोड़ों रुपए का इससे नुकसान हुआ है। जल स्रोत के बिना पानी की टंकी बना दी गई और अब वहां बोरवेल में पानी नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का तरीका भी बदला है। बोरवेल में पानी मिलने के बाद टंकी का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही हुई है और कलेक्टर विलास भोसकर ने इसको लेकर गलती भी मानी है और ये कहा है कि सरकार को इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जल स्रोत के बिना ही पानी की टंकी बना दी गई और अब वहां पर बोरवेल में पानी नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का तरीका भी बदल गया है। बोरवेल में पानी मिलने के बाद टंकी का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर जल जीवन मिशन योजना में बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी बात यह रही कि कलेक्टर विलास भोसकर ने इसको लेकर गलती भी मानी है और यह भी कहा है कि सरकार को करोड़ों रुपए का इससे नुकसान हुआ है। जल जीवन मिशन में हम भी लगातार फील्ड में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उसमें अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई है तो पहले सोर्स आइडेंटिफाई करें। तो पहले कैसे किया था, मतलब जो भी हम तो पॉलिसी में हम क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते, हमारा जो काम है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो पहले जैसे पहले टंकी बनाओ, उसके बाद पाइपलाइन है और उसके बाद सोर्स ढूंढो। तो फर्स्ट लेवल पर सोर्स ढूंढना होना चाहिए। तो अभी जैसे शासन के निर्देश है तो पहले सोर्स ढूंढो, सोर्स में पानी है तो फिर टंकी बनाओ और फिर पाइपलाइन करो। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी बदली की सोर्स ढूंढ रहे हैं और अधिकांश जगह पे हमने देखे हैं कि जैसे मनपाट एरिया है, कितना भी 200-300 फीट गए तो पानी नहीं, बिकॉज वो पार्टी एरिया है। और देखिए, इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ दिलीप जायसवाल हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिलीप, देखिए, अब कलेक्टर साहब ने जब मान लिया है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, गलती भी मानी है उन्होंने, अब क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। राज्य सरकार ने भी पत्र लिखा है, सभी जो पीएचई के जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिखा हुआ है और कहा है कि जहां ड्राई जोन था वहां पर भी आपने आखिर पानी टंकी क्यों बना दिया, क्योंकि उस पानी टंकी की अब उपयोगिता नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अलग अलग गाँव में, हर गाँव में 5-7 टंकी बनाए गए हैं, मतलब करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं सरकार के, लेकिन उन टंकियों में पानी नहीं भर पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ बोरवेल किए गए वो ड्राई जोन था और वहाँ पे टंकी बना हुआ है। तो अब कुल मिलाकर सरकार का जो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है हर जिले में, तो इसकी जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है उसने पैटर्न बदल लिया है, अधिकारियों ने पैटर्न बदल लिया है। अब अधिकारियों का ये कहना है कि पहले जल स्रोत खोजा जाएगा, उसके बाद पानी टंकियों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन सवाल यही रह जाता है कि जो टंकी बनकर तैयार हो गए हैं, जिन अधिकारियों ने पूरी योजना बनाई, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की, आखिर उस समय इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? और ध्यान नहीं रखा गया, यही वजह है कि सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। जो लोग हैं गर्मी के समय में परेशान हो रहे हैं, पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं, लोगों को बिल्कुल लोग परेशान हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि खुद कलेक्टर साहब ने गलती मानी है और करोड़ों के नुकसान की बात भी यहाँ पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम अपडेट के लिए।